टाइम न्यूज में आप देख रहे हैं मुद्दे की बात भारतीय गुप्ता के साथ। आज हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण के नियम, आदेश और उनके पालन के संबंध में। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है और इसके लिए कुछ मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसके अनुसार 75 माइक्रोन से नीचे की कोई भी प्लास्टिक उपयोग में नहीं लाई जाएगी। अब उसके लिए आए दिन नगर निगम या और सरकारी एजेंसियां दुकानों पर छापा मारा करती हैं। छोटे छोटे दुकानदारों को, सब्जी बेचने वालों को, फल बेचने वालों को और छोटे छोटे कारोबारियों को उनके पास से ये 75 माइक्रोन से कम की जो पॉलिथीन होती है जब्त किया करती हैं। वो एक मुद्दा है। इसी के साथ भी है कि पहली चीज तो ये कि बनती कैसे है और बंद करके आती कैसे है। वो उन जगहों पर छापा मारने के लिए आप छापा यहाँ मारते हो, जो उसको इस्तेमाल कर रहा है, जो बनाता है, उसको क्या करते हो, उसके खिलाफ कार्रवाई न करने के पीछे क्या कारण है। इसी से जुड़ा एक मुद्दा है जो बहुत ही गंभीर है। क्या छोटा आदमी कोई गलती करे, गुनाह करे तो उसके लिए सारी एजेंसियां कानून का डंडा लेकर के खड़ी हो जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां, टाइड नाम का एक साबुन है, देश भर में उसके साबुन की सप्लाई होती है और उसका जो रैपर है वो किसी भी हिसाब से 75 माइक्रोन की जो सरकार ने जो मानक निर्धारित किया है वो 75 माइक्रोन में कहीं भी पूरा नहीं उतरता है। लेकिन मार्केट में बिक रहा है, बाकायदा उसकी वो साबुन बिक रहा है, उसके रैपर लोग घर में ले जा करके उसका इस्तेमाल करते हैं, फाड़ के फेंकते हैं और वो आता है नालियों के माध्यम से, पानी के माध्यम से, नदियों में, जहां भी नालों के माध्यम से, और वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसी तरीके से विम बार का भी एक पैकेट जो है वो भी प्लास्टिक से कवर्ड है, उसका भी 75 माइक्रोन से किसी भी हालत में वो 75 माइक्रोन के मानक को पूरा नहीं करता है, लेकिन मार्केट में बिक रहा है, बड़े बड़े दुकानदारों के यहाँ बिक रहा है, लोग ले जा रहे हैं। वो लोग भी ले जा रहे हैं जो इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनको इसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत नहीं महसूस होती। क्यों नहीं महसूस होती? अगर एक सब्जी का बेचने वाला, सड़क पर ठेलिया बेचने, फल बेचने वाला 75 माइक्रोन से कम की पॉलिथीन का इस्तेमाल करने के बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार है, उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है, उसका माल जब्त किया जा सकता है। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो नियमों का उल्लंघन कर रही हैं, मानकों के विपरीत काम कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? इसका जिम्मेदार कौन है? और जो एजेंसियां इनकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी रखती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती? एजेंसियां तो एक ऐसी चीज है जो काम नहीं करती है, जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करती है, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है। लेकिन सरकार क्यों आप में उनके बैठी है? क्या इसलिए कि ये बड़ी कंपनियों का मामला है? क्या इसलिए कि वो छोटे दुकानदार जो गुनाह करते हैं सजा पाते हैं, लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ वो उनकी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, करते ही नहीं है। और नहीं करते हैं तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरीके का लापरवाही का काम करते हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। मुद्दे की बात में बस आज इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।